शुरू करते हैं आज की कक्षा। दोनों पांव सीधे अपने अपने आसन पर बैठे। दोनों पांव सीधे, दोनों हाथ घुटनों पर, दाहिने पंजों को सामने की ओर, पूरा प्रेशर पंजों पर। तान के रखें कुछ पल अपनी ओर। सामने, अपनी ओर। कमर गर्दन प्रयासपूर्वक सीधी रखें। आंखें कोमलता से बंद। पूरा ध्यान अपने शरीर पर, सामने की ओर। अपनी ओर। सामने, अपनी ओर। अब गोलाकार घुमाएंगे क्लॉकवाइज, बिल्कुल धीरे धीरे। एड़ियां आसन से ना उठें, घुटने आसन से ना उठें, इस बात का रखेंगे ध्यान। बड़े से बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास। अब एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में। वापस विश्राम। अगला 1 घंटा पूरा ध्यान लेकर जाएं अपने भीतर। करेंगे बटरफ्लाई। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ियों को लेकर जाएं शरीर के नजदीक से नजदीक। जितना नजदीक लेकर जाएं उतना अच्छा। पांव के जोड़ प्रभावित। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। करेंगे बटरफ्लाई की तरह ऊपर नीचे। घुटनों को बारंबार आसन पर लगाने का करेंगे प्रयास। सबसे स्टिफ पोर्शन कमर का निचला हिस्सा, पांव के जोड़। इस क्रिया को करने से पांव के जोड़, कमर का निचला हिस्सा प्रभावित। जोड़ खुलते हुए। थोड़ा करेंगे जल्दी जल्दी। ऊपर आए, थोड़ा ऊपर लेकर आए पांव को। वापस विश्राम।
बैठेंगे सुखासन में, जो पद्मासन लगा सके अति उत्तम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गायत्री मंत्र करते हुए परमात्मा का आह्वान करेंगे। गायत्री मंत्र 3 बारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगला 1 घंटा पूरा ध्यान केवल अपने शरीर के भीतर लेकर जाने का करेंगे प्रयास। अपने भीतर के परिवार का रखेंगे ध्यान क्रियाओं, आसन, प्राणायाम के द्वारा। आंखें खोलें, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। करेंगे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज। गर्दन को लेकर जाएंगे कंठकूप में, पीछे 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 लेकर आए मध्य में। पूरा शरीर क्रिया करते वक्त तना हुआ, पूरा ध्यान करते हुए जिस अंग पर खिंचाव आ रहा है ध्यान लेकर जाएंगे वहां पर। लेकर जाएंगे गर्दन को दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, मध्य में। अब गर्दन को घुमाएंगे 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। शुरू करेंगे, गर्दन को लेकर जाएं कंठकूप में, बड़े से बड़ा सर्कल बनाने का करेंगे प्रयास। दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर, कंठकूप, दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर, कंठकूप में, दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर, कंठकूप। अब यही क्रिया करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कंठकूप में, बाईं ओर,
पीछे दाईं ओर, फ्रंट घुटने बाईं ओर, पीछे दाईं ओर, फ्रंट घुटने, अंतिम बार बाईं ओर, पीछे दाईं ओर, फ्रंट घुटने, विश्राम। पीछे से आपस में कंधों को मिलाने का करेंगे प्रयास। पीछे से पीछे लेकर जाएं। शरीर बिल्कुल तना हुआ, कोई हिलडुल ना हो, केवल कंधे हिलेंगे, ना कुहनी ना कलाई। 15 बार करेंगे इस क्रिया को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहीं से उंगलियों हथेली आपकी दोनों तरफ साइड में। अब घुमाएंगे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तानते हुए दोनों हाथ नीचे, विश्राम। कंधों के जोड़ खुलते हुए। एक बार देख लेंगे। दायां हाथ ऊपर, बाएं हाथ नीचे। अब दाएं हाथ को लेकर जाएं पीछे की ओर। कमर, गर्दन, पूरा शरीर बिल्कुल सीधा। दोनों पाँव में फासला सामान्य। पीछे के पीछे लेकर जाने का करें प्रयास। बाएं हाथ से अपनी कोहनी को धकेले नीचे की ओर। पाँच तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5। वापस यही क्रिया करेंगे दूसरी ओर से। दायां हाथ ऊपर, बाएं हथेली से धकेलेंगे अपनी कोहनी को नीचे की ओर। हाथ को नीचे लाने का करेंगे प्रयास। गर्दन नहीं झुकाएंगे, प्रयास करेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, केवल कोहनी का नीचे की ओर झुकाव करने का करेंगे प्रयास। रुकेंगे 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से ऊपर तानते हुए वापस। विश्राम। एक क्रिया और करेंगे। दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करेंगे। कमर गर्दन सीधी, शरीर सीधा। अब केवल ऊपर उठाएंगे, नीचे लेकर आएंगे जितना लेकर जा सके। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी, केवल कंधों के मूवमेंट होगी। करेंगे इस क्रिया को भी 5 बारी। 1 2 3। शरीर आगे नहीं झुकाएंगे। 4 5। रुकेंगे इस स्थिति में। ज़्यादा से ज़्यादा रुकने का करेंगे प्रयास। देखिए कितना सुंदर प्रभाव आपके कंधों पर आ रहा है। वापस विश्राम। दोनों पाँव में कंधों से अधिक दूरी। दोनों हाथ
शरीर के साथ, तानते हुए लेकर जाएंगे। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे ही रहेगा शरीर के साथ। भरेंगे गहरा लंबा सांस, झुकेंगे बाईं ओर। साइड से झुकना है, ना आगे ना पीछे। राइट हैंड बिल्कुल सीधा तना हुआ, उंगलियां भी बिल्कुल सीधी रहेंगी, तनी हुई रहेंगी। रुकेंगे इस स्थिति में। गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे, प्रयास करें गर्दन सीधी रहे। सारा प्रभाव आपकी राइट साइड में, पाँव की छोटी उंगली से लेकर हाथ की छोटी उंगली तक खिंचाव। रुकेंगे 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से ऊपर, तानते हुए नीचे। यही क्रिया करेंगे हम लेफ्ट साइड से। अब तानते हुए हाथ ऊपर, राइट हैंड नीचे, तानेंगे ऊपर से ऊपर, तानते हुए लेकर जाएंगे राइट साइड में। राइट हैंड नीचे खिसकाने के चक्कर में ना आगे झुके ना पीछे हुए, बिल्कुल साइड में। 5 तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से ऊपर, तानते हुए हाथ नीचे, विश्राम। दोनों पाँव में थोड़ा सा फासला कम, कंधों समान दूरी। दोनों हाथ तानते हुए सामने, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। हर क्रिया के बाद कुछ पल के लिए आराम दिया जाता है, लेकिन क्रिया करते वक्त शरीर बिल्कुल तना हुआ, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। साथ साथ पेड़ों का संकोचन थोड़ा सा अंदर की ओर करें, ढीला ना छोड़ें। श्वास भरते हुए जाएंगे दाईं ओर, पीछे से पीछे जाने का करें प्रयास, साथ साथ गर्दन भी पीछे की ओर। लेफ्ट उंगलियां आपके राइट कंधे को छूती हुई, मुड़ेंगे पीछे से पीछे। सामने, बाईं ओर, राइट साइड, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। अंतिम बार करेंगे इस क्रिया को। दाईं ओर, बाईं ओर, तानते हुए दोनों हाथ सामने, नीचे, विश्राम। आपकी कमर पर महसूस करें सुंदर प्रभाव को। अब लगाएंगे उठक बैठक। जो साधक एड़ी पंजे मिलाकर कर सकते हैं एड़ी पंजे मिलाएं, अन्यथा दोनों पाँव में कंधों समान दूरी। एक बात का खास ध्यान रखेंगे, अगर पाँव में एक बार देख लेंगे, पाँव अगर सीधे हैं तो सीधे रहेंगे, बाहर की ओर ना मुड़े, पंजे आपके बाहर की ओर ना हो, बिल्कुल सीधे रहेंगे। और जो एड़ी पंजे मिलाकर कर सकते हैं वो एड़ी पंजे मिलाकर करेंगे इस क्रिया को 10 बारी। आपकी एड़ियां पूरी क्रिया के दौरान प्रयास करें आपकी एड़ियां आसन से ना उठें, केवल घुटने जाएंगे नीचे की ओर। शुरू करेंगे।
एक, वापस, दो, वापस, तीन, वापस, चार, वापस, पाँच, वापस, 5 बार और करेंगे इस क्रिया को। एक, दो, तीन, चार, पाँच, वापस विश्राम। पूरे पाँव की मांसपेशियों पर बहुत सुंदर प्रभाव। पाँव की उंगलियों के लिए करेंगे स्थिति। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ियां उठा लें और इस प्रकार आ जाए। सारा भार केवल और केवल आपकी पाँव की उंगलियों पर। हाथों की उंगलियां नीचे लगा सकते हैं। अब जो साधक इसके आगे की स्थिति कर सकते हैं, आगे की स्थिति करें। दोनों हाथ हटा के ऊपर, सारा पूरा शरीर का भार केवल और केवल पाँव की पंजों पर। रुकेंगे 5 तक की गिनती में। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी स्थिति में जो साधक रुक पा रहे हैं, इसी स्थिति में पंजों के बल खड़े होंगे। अब एड़ियां नीचे, विश्राम। किसी भी क्रिया को करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पूरा शरीर आपका खुल जाए, पूरा शरीर आगे की क्रियाओं के लिए तैयार हो जाए। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने अपने आसनों पर आगे आ जाएं। मिलाएंगे एड़ी पंजे, नमस्कार मुद्रा, नॉर्मल सूर्य नमस्कार करेंगे। पर हर स्थिति में कुछ पल रुकने का करेंगे प्रयास। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान मित्र के रूप में। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ ऊपर, हथेलियों का रुख सामने की ओर। ताने ऊपर से ऊपर। हर स्थिति में 5 तक की गिनती में रुकने का करेंगे प्रयास। 1, 2, 3, 4, 5। कंधों सहित गर्दन का दबाव हल्का सा पीछे की ओर, शरीर ना हिले, केवल कंधे और गर्दन। 5 तक की गिनती में रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब श्वास छोड़ते हुए पेट का संकोचन अंदर करते हुए आएंगे धीरे धीरे नीचे। केवल कमर के निचले भाग से आने का करेंगे प्रयास। ना हाथ हिलेंगे, ना गर्दन हिलेगी। साथ साथ पेड़ों का संकोचन। उंगलियों को आसन पर लगाने का करेंगे प्रयास। घुटने बिल्कुल ना मुड़े, इस बात का रखेंगे ध्यान। जिन साधकों की उंगलियां लग गई हैं, वे हथेली को लगाने का करेंगे प्रयास। अब केवल जिन साधकों की हथेलियां लग गई हैं, वे लेकर जाएंगे अपने माथे को घुटनों की ओर।
5 तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5। राइट पाँव पीछे से पीछे, जितना पीछे लेकर जाएंगे उतना ही प्रभाव अच्छा आता है। तो प्रयास करें आपका राइट पाँव पीछे से पीछे चला जाए। आगे से 10 हाथों की, 5 लेफ्ट पाँव की। कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर। रुकेंगे 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। लेकर जाएंगे लेफ्ट पाँव भी पीछे। हाथ ना हिले, पाँव ना हिले। अब एड़ियों को आसन पर लगाने का करेंगे प्रयास। पूरा प्रभाव आपके पाँव पर धक्का दें अपने कंधों से पीछे की ओर। गर्दन कंठकूप में पीछे से पीछे जाने का करेंगे प्रयास। सारा भार आपकी हथेलियों पर, कंधों पर, पीछे से एड़ियों पर, पंजों पर। रुकेंगे 5 तक की गिनती में। पर्वताकार, पेट का संकोचन अंदर की ओर। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से आ जाएंगे स्ट्रेट लाइन में। सारा भार केवल पंजों पर, हथेलियों पर, कंधों पर। कंट्रोल करें अपने शरीर को। पेट का संकोचन अंदर की ओर। पेट को ढीला ना छोड़ें। यहाँ पर भी रुकेंगे 5 तक की गिनती में। एड़ियां पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए। 1 2 3 4 5। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, पेट का संकोचन करते हुए, छाती, माथा। स्थिति में भी 5 तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5। हथेलियों पर भार डालते हुए धकेलेंगे अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर। और बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे अपनी कोहनियां सीधी। गर्दन ऊपर से ऊपर। गर्दन, आपके कंधे आगे की ओर इस प्रकार ना झुके। गंदों का दबाव भी बनाएंगे पीछे की ओर। एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए। पीछे से पीछे जाने का करेंगे प्रयास। रुकेंगे स्थिति में भी 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से उठाएंगे मध्य भाग को ऊपर। एक बार फिर पर्वताकार स्थिति। गर्दन कंठकूप में, धकेलें अपने शरीर को पीछे की ओर। पेट का संकोचन अंदर की ओर। पेट ढीला ना छोड़ें, खास ध्यान। रुकेंगे स्थिति में भी 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से लेकर आएंगे अपना राइट पाँव एक ही बार में आगे लाने का करेंगे प्रयास। बायां पाँव वहीं पर रहेगा। दोनों हथेलियां लगातार आसन पर प्रेशर बनाए हथेलियों से नीचे की ओर। आसन की ओर। कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर। आने दे पूरा प्रेशर। 5 तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5। लेकर आएंगे लेफ्ट पाँव के आगे। 20 उंगलियां एक लाइन पर। कमर नीचे से नीचे, घुटने बिल्कुल सीधे।
5 तक की गिनती में रुकेंगे। स्थिति में भी 1 2 3 4 5। तानते हुए बिल्कुल धीरे धीरे हाथ ऊपर, ऊपर से ऊपर भरे गहरा लंबा श्वास। गर्दन से कंधों का दबाव हल्का पीछे की ओर और रुकेंगे 5 तक की गिनती में। इस स्थिति में भी 1 2 3 4 5। नमस्कार मुद्रा। मन ही मन सूर्य भगवान का धन्यवाद। दोनों हाथ नीचे, अपने अपने आसन पर बैठे। वज्रासन में करेंगे विश्राम। बैठकर देखें आपका शरीर पूरा खुलता हुआ। 12 स्थितियां सूर्य नमस्कार में। शरीर का हर एक अंग बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभाव में। महसूस करें। करेंगे उष्टासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों समान दूरी, ज्यादा दूरी नहीं रखेंगे, केवल कंधों समान। पीछे से पाँव के पंजे लेटे हुए, दोनों पाँव में कंधों समान दूरी, ना कम ना ज्यादा। एक बार पीछे मुड़कर देख लें, अपनी अपनी स्थिति चेक कर लें। आंखें बंद, पूरा ध्यान शब्दों पर और अपनी अपनी क्रिया पर। दोनों अंगूठे रीढ़ के बिल्कुल निचले हिस्से पर रखेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, उंगलियों का रुख आगे की ओर, उंगलियां आपस में मिली हुई। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। श्वास भरते हुए जाएंगे पीछे की ओर। 2 बातों का खास ध्यान, घुटनों से नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा रहेगा। केवल जहां हमने रीढ़ के निचले हिस्से पर अंगूठे रखा है, वहां से दबाव बनाते हुए नाभि के ऊपरी भाग को मोड़ेंगे पीछे की ओर और रुकने का करेंगे प्रयास। साथ साथ लगातार अंगूठों से दबाव रीढ़ के निचले हिस्से पर बनाकर रखेंगे। पीछे से पीछे जाने का करेंगे प्रयास और 5 तक की गिनती में रुकेंगे। एक 2 3 4 5। लगातार दबाव बनाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर। वापस वज्रासन में करेंगे विश्राम। करेंगे शशंकासन। दोनों हाथ तानते हुए लेकर जाएंगे ऊपर। भरेंगे गहरा लंबा श्वास, भरें ऊपर की ओर। आपके हाथ कानों के पीछे लगे रहेंगे।
हाथों में कंधों समान दूरी, हथेलियों का रुख सामने की ओर, आंखें बंद, पूरा ध्यान केवल अंदर ही अंदर चेक करें। आपकी हथेलियां सामने की ओर हों, दोनों कंधों में बिल्कुल सीधे रहेंगे। अब ना हाथ हिलेंगे ना गर्दन हिलेगी। श्वास छोड़ते हुए केवल कमर का निचला भाग आएगा धीरे धीरे आगे की ओर। साथ साथ पेड़ों को अंदर की ओर संकोचित करें ताकि नीचे आए और ठोड़ी को आसन पर लगाने का करेंगे प्रयास। एक बात का खास ध्यान, आपके नितंब एड़ियों से ना उठें, दबाव बनाकर रखेंगे। शुरू करेंगे। हथेलियां आगे से आगे, ठोड़ी आसन पर, रुकेंगे कुछ पल 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे धीरे केवल कमर के भाग से आएंगे ऊपर, भरेंगे गहरा लंबा श्वास, तानेंगे ऊपर की ओर और 5 तक की गिनती में रुकेंगे। यहाँ पर भी ताने ऊपर से ऊपर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। चेक करें मन ही मन और कोशिश करें, प्रयास करें आपकी कमर सीधी हो जाए, गर्दन सीधी रहे। 5 तक की गिनती में रुकेंगे। 1, उंगलियां तनी हुई। 2 3 4 5, तानते हुए दोनों हाथ बगल से नीचे, विश्राम। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। करेंगे विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों कोहनियां लेकर आएंगे आगे। अपनी ठोड़ी को रखेंगे दोनों हथेलियों के बीच में, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। एक बार मुझे देखेंगे। अब आंख खोलकर एक बार देख लीजिए स्थिति को। अब दोनों पांव एड़ियां मिली हुई, पंजे थोड़े से खुले हुए, इस प्रकार, और पेड़ों से प्रेशर बनाएंगे आसन की ओर। कमर नीचे से नीचे और कोहनियों को लेकर जाएंगे आगे से आगे। इस प्रकार आने दे प्रेशर रीढ़ के निचले हिस्से पर, बहुत ही सुंदर प्रभाव आता है। रीढ़ से बनाए प्रेशर नीचे की ओर। प्रेशर बनाकर रखें लगातार। वापस एक पंजे मिलाएं। इसी प्रकार अब थोड़ा सा पाँव को खोलेंगे। इस प्रकार कोहनियां पीछे लेकर आए और केवल पंजों के अंगूठों को आसन पर लगाने का करेंगे प्रयास। एक बार देख लीजिए, फिर अपनी स्थिति करिए और रुकेंगे। 5 तक की गिनती में रुकेंगे।
एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँव सीधे, विश्राम। आ जाएंगे पीठ के बल, मिलाएंगे एड़ी पंजे, दोनों हाथ लेकर जाएंगे 180 डिग्री पर। दोनों पाँव को मोड़ेंगे, एड़ियाँ नितंब के निकट से निकट। पेट का हल्का सा संकोचन करेंगे अंदर की ओर। श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे दाईं ओर, गर्दन जाएगी बाईं ओर, और रुकेंगे। एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना। मोड़े अपने शरीर को। इतना प्रयास करें कि आपका दायां घुटना आसन पर स्पर्श हो जाए। साथ साथ बाएं घुटने से लगातार दबाव बनाकर रखें दाएं घुटने के ऊपर। रुकेंगे। सामान्य श्वास 5 तक की गिनती में रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। बिल्कुल धीरे से मध्य में। एक बार पाँव की स्थिति ठीक कर लें। अब जाएंगे घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। भरेंगे गहरा श्वास, हल्का सा पेड़ों का संकोचन अंदर की ओर। श्वास भरते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। दाएं घुटने से दबाव बनाकर रखें। जिनके दाएं घुटना आसन पर स्पर्श नहीं हो रहा है, वे अपने बाएं हाथ से थोड़ा सा प्रेशर देकर भी इस प्रकार कर सकते हैं, ताकि रीढ़ आपकी पूरी मुड़ जाए। और आने दे प्रेशर को। प्रयास करें आपका दायां घुटना भी बाएं घुटने के ऊपर आ जाए, स्पर्श हो जाए। दायां कान आसन पर। देखिए कितना सुंदर प्रभाव। रुकेंगे 5 तक की गिनती में। 1, 2, 3, 4, 5। बिल्कुल धीरे से मध्य में। यहीं पर हल्का सा करेंगे विश्राम। बहुत ही सुंदर प्रभाव आपके कमर पर, साटिका नर्व पर, पाँव की हर एक मांसपेशियों पर रीढ़ की अलाइनमेंट होती हुई। अब इसी क्रिया को करेंगे जल्दी जल्दी 10 बार करेंगे। पीक पोजीशन पर आते ही दूसरी ओर शुरू करेंगे। राइट साइड। 1, 2, हाथ तने रहेंगे। 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, मध्य में दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव सीधे, हल्का सा करेंगे विश्राम। आज का अंतिम आसन, मिलाएंगे एड़ी पंजे, तानते हुए दोनों हाथों पाँव को लेकर जाएंगे 90 डिग्री पर। सामान्य श्वास, पेड़ों का हल्का संकोचन अंदर की ओर। अब बड़े से बड़ा सर्कल बनाने का करेंगे प्रयास, 2 बारी क्लॉकवाइज और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे और बड़े से बड़ा सर्कल बनाने का करेंगे प्रयास। जब नीचे आए तो प्रयास करें आपकी एड़ियां आसन पर स्पर्श ना हो, घुटने बिल्कुल सीधे, पेड़ों का संकोचन अंदर की ओर, ताकि पूरा प्रभाव आपके कमर के निचले हिस्से पर। हाथ को थोड़ा सा फैला लें या 180 डिग्री पर रख लें। शुरू करेंगे। एक, 2, मध्य में, अब विपरीत दिशा में, 1, 2, मध्य में। सांसों को सामान्य करें, पाँव वहीं पर रहेंगे, दोनों पंजे बिल्कुल तने हुए, घुटने बिल्कुल सीधे। अब तानते हुए बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे नीचे। विश्राम। दाईं कोहनी का सहारा लें, उठ बैठें। करेंगे प्राणायाम, सुखासन, पद्मासन, जिस स्थिति में भी अगले 10 से 15 मिनट बैठ सकें बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। सांसों को करेंगे सामान्य, पूरा ध्यान लेकर जाए आते जाते श्वासों पर।
श्वासों को गहराने का करेंगे प्रयास। मन ही मन गिनती का सहारा ले सकते हैं। अगर पहले नॉर्मल सांस अपनी चेक कर ले, 5 तक की गिनती में श्वास आ रहा है और 5 तक की गिनती में बाहर जा रहा है, तो उसको गहराने का करेंगे प्रयास। 7 या 8 तक की गिनती में लेके जाएं, और 8 अगर गिनती में लेके जा रहे हैं 8 तक की गिनती में, तो उसी स्थिति में 8 तक की गिनती में ही बाहर निकालेंगे। पूरा ध्यान केवल और केवल आपकी श्वासों पर, ज़्यादा से ज़्यादा श्वास अंदर लेने का करेंगे प्रयास और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर शुरू करेंगे। वापस शांत। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से बनाए प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाएं नासिका पर, रिंग फिंगर बाएं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से भरेंगे गहरा लंबा श्वास। अनामिका रखते हुए दाईं ओर से अंगूठा हटाते हुए श्वास बाहर। कमर गर्दन प्रयास पूर्वक बिल्कुल सीधी, केवल सांसों की क्रिया, शरीर में कोई हिलडुल ना हो। केवल अंगूठा आपका और रिंग फिंगर हिलेगी। कोहनी, दाईं कोहनी शरीर के नज़दीक से नज़दीक रखें। 5 तक की गिनती में अगर श्वास भर रहे हैं तो 5 की ही गिनती में बाहर निकालेंगे। सांसों को रोकना नहीं है, सिर्फ दिशा देनी है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। शुरू करेंगे। श्वासों की आवाज़ स्वयं को भी ना आए, इतनी धीरे और आराम से भरना है श्वास। अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करते हुए वापस विश्राम।
करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 2 उंगलियां आंखों पर, 2 मुख के ऊपर नीचे, अंगूठे कानों के छिद्रों पर। करेंगे इसकी 5 आवृत्तियां। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कोहनियां बिल्कुल सीधी। ज्यादा से ज्यादा श्वास अंदर। अंगूठे का दबाव बनाते हुए भंवरे की मधुर गुंजन करेंगे। करेंगे इसकी 5 आवृत्तियां। मधुर गुंजन आपके मस्तिष्क तक वाइब्रेट करेंगी, इस बात का ध्यान रखें। अंगूठे का दबाव हल्का सा बनाकर रखेंगे ताकि बाहर की आवाज़ आपके कानों तक ना आए। शुरू करेंगे। अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करते हुए वापस आंखें बंद। अभी आसनों द्वारा हमने अपने शरीर को प्रफुल्लित किया, उसके ऊपर काम किया। ये 1 घंटा आपके शरीर पर जो आपने काम किया है उसका फल देता है। आपका शरीर प्रफुल्लित होता है। साथ साथ प्राणायाम द्वारा हमने अपनी कोशिकाओं को, श्वासों को, अपने आप को बैलेंस करने का करा प्रयास। अब हम बात करेंगे कुछ पल खान पीन के ऊपर। ज़्यादा समय ना लेते हुए केवल आज पानी के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि हमारा शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से, जिसमें पानी का बहुत महत्व है। 70% हमारे शरीर में पानी है और 30% बाकी चीज़ें। क्या लेकिन हम अपने शरीर में रोज़ की ज़िंदगी में इतना पानी पीते हैं कि हमारा शरीर हरा भरा रहे, खुश रहे? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम खाना ज़्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं। रेशो होना चाहिए 70 पानी का और 30 खाने का। तो आज से जो हमें लॉकडाउन का सौभाग्य मिला है उसका फ़ायदा उठाते हुए रोज़ आप 3 से 4 लीटर, कम से कम 3 लीटर पानी एक दिन में ज़रूर पिएंगे। ये प्रयास करेंगे अपने शरीर को भीतर से खुश रखने का, हरा भरा रखने का। कहेंगे कि 3 लीटर पानी हम पिए कैसे? बड़ा मुश्किल हो जाता है 3 लीटर पानी, 3 कम से कम लीटर पानी पीना है। इसकी शुरुआत हम सुबह उठते ही करेंगे। गुनगुना पानी पीजिए,
2 ग्लास, कम से कम 2 ग्लास पानी उठते ही पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, ताकि आप फ्रेश हो सकें, आपका मल आसानी से बाहर आ सके। और 8 घंटे या 9 घंटे जितनी देर भी हम सोते हैं, हमारी बॉडी, शरीर हमारा बाहर से सो रहा होता है, लेकिन अंदर की क्रिया चालू रहती है, पूरा शरीर अंदर से काम करता रहता है। तो सोने के बाद हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, उसको पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए उठते ही पहले कम से कम 2 ग्लास पानी ज़रूर पिए। और जो साधक 2 ग्लास पीते हैं वो 3 ग्लास कर दीजिए, जिससे हमें फ्रेश होने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है और सारा दिन फिर हमें बहुत ज़्यादा पानी का ध्यान नहीं रखना पड़ता। पानी हम ग्लास गिनते हैं कि कितने ग्लास हो गए, इससे बेटर एक और ऑप्शन है, आप अपनी 3 बॉटल, 1-1 लीटर की 3 बॉटल भर के रख लीजिए, और जब भी पानी पीना हो तो उसी में से प्रयास करें, उसी में से पानी पीजिए। ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो प्रयास करें उसमें से 1 बॉटल अपनी कैरी कर लीजिए, ऑफिस में भी उसी से पानी पीजिए। और रात को सोने से पहले आपको वो 3 लीटर पानी ख़त्म करना ही है। दिन में ना पिया जाए, कम पिए, तो रात को उसको ज़रूर पिए। ठीक है, रात को नहीं पीना चाहिए ज़्यादा पानी, लेकिन हमने अपना टारगेट पूरा करना है कि कम से कम 3 लीटर पानी, जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। 3 लीटर कम से कम है। जिन लोगों का शारीरिक काम ज़्यादा है वो 4 लीटर भी कर सकते हैं, लेकिन 3 लीटर तो कम से कम ज़रूर करें। फिर हमें सारा दिन पानी को ये ध्यान नहीं रखना पड़ता कि हमने पानी कितना पिया। एक चीज़ और, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीजिए। जब भी खाना खाना हो उससे आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए। खाने के दौरान प्रयास करें पानी बिल्कुल भी ना पिए। ना खाना खाने के 1 घंटे बाद, 45 मिनट्स मिनिमम है, खाना खाने के बाद पानी ना पिए, उसके बाद आप पानी ज़रूर पिए, क्योंकि उससे हमारे डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं, हमारा डाइजेशन, पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं करती। तो इस बात का हम आज से ही पालन शुरू करेंगे, ध्यान रखेंगे अपने शरीर का। जैसे हम पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, काम करते हैं, संसारिक सुख पाने के लिए, जो समय अब हमें मिला है लॉकडाउन के थ्रू, उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हम ध्यान रखेंगे अपने शरीर का, अपने परिवार का। एक शरीर, एक परिवार जो मेरे शरीर के भीतर है, उसका हम ध्यान नहीं रखते। प्रयास करेंगे, जितना वक्त हमें मिला है, बहुत अच्छा वक्त मिला है, इसकी अपॉर्चुनिटी ना खोएं और पूरा ध्यान रखें अपने शरीर पर। पानी के ऊपर बात करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद। परमात्मा का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।